हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीपक यादव। तो हम सभी लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में गोल, जिससे हम लक्ष्य बोलते हैं, उसका क्या महत्व होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें कुछ नहीं मालूम होता कि हमें अपने भविष्य में क्या करना है, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। हमारा केवल एक ही काम होता है कि किसी तरह हम अपना खाना खाएं, खेलें और दोस्तों के साथ मस्ती करें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे ऊपर दबाव बनता जाता है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना होगा, और हमारे घर वाले भी हमारे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। जिस प्रकार यदि किसी घोड़े को हम खुला छोड़ दें तो वो कहीं भी यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, उसे यह नहीं पता होगा कि उसे जाना कहाँ है। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यदि हमें अपने जीवन में हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा गोल निश्चित ना हो, तो हम एक उसी घोड़े की तरह यहाँ वहाँ भटकते रह जाएंगे जिसका कोई अस्तित्व ना हो। उसे यह पता नहीं होगा कि उसे जाना कहाँ है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन का उसका उद्देश्य होता है। तो हमें भी अपने जीवन में एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसके प्रति हम काम कर सकें। यदि हम अपने जीवन में गोल को सेट नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य को निश्चित नहीं करते हैं, तो हम अपने जीवन में शायद ही कुछ कर पाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन करते रहते हैं और वे बोलते हैं कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो, तुम अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो काफ़ी देर उनसे बात करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं मालूम कि उन्हें करना क्या है अपने जीवन में। इसलिए वो भटकते रहते हैं, वो यहाँ वहाँ या दुनिया जहान की बातें में उलझ जाते हैं और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उन पर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जीवन में कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। वो अपने जीवन को बस यूं ही काट रहे होते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि हमारे जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व है। अब हमें यह जानना है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने का कोई एक सही एज तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम क्लास 10th के पहले अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमारे लिए आगे भविष्य में काम करना बहुत हद तक आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम 10वीं क्लास में होते हैं उस समय तक हमारे ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है अपने भविष्य को लेकर। लेकिन जैसे हैं हम क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आते हैं, तब हमें उस समय अपने फ्यूचर का एक स्टेप लेना पड़ता है, जहां हमें अपने आने वाले समय के लिए अपने विषयों का चुनाव करना पड़ता है, जिससे कि हमारा आगे का फ्यूचर बहुत हद तक निर्धारित होता है। तो हम कैसे अपने लक्ष्य को चुनें? तो इसका सबसे पहला उपाय है कि आपको किस चीज़ में रुचि है। ये आपको जानना है कि मुझे किस चीज़ में रुचि है। आपको जिस विषय में रुचि है, आप पहले उस विषय पर थोड़ा रिसर्च करें, उसके बारे में थोड़ा जानें, और जब आपसे जितना हो सके उस विषय पर ज्ञान अर्जित करें। ठीक है, उसके बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो उस विषय के बारे में जानता हो, या फिर उस विषय को वो पढ़ चुका हो, या तो वो उस दौर से वो निकल चुका हो, क्योंकि वही एक सबसे ऐसा इंसान होगा जो आपको सही रास्ता बता पाएगा, और उस रास्ते पर जाने का क्या क्या फ़ायदे या क्या क्या नुकसान है वो आपको सही ढंग से बताएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो अपने जीवन में करना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के दबाव के कारण वो खुल के अपने परिवार के सामने वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं। तो उन सभी के लिए मैं यह बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग को जो भी अपने जीवन में करना है, ठीक है, आपको एक बार फाइट मारना पड़ेगा। अगर आपके परिवार उस विषय पर या फिर उस फील्ड पर आपको जाने का अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो आप उनसे एक बार बात करें, एक नहीं 2 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार बात करें। क्योंकि अगर आप खुद के बनाए रास्ते पर या फिर खुद के द्वारा चुने गए लक्ष्य पर अगर आप आगे नहीं बढ़ते हो, बल्कि दूसरों के बताए गए रास्ते पर चलते हो, तो आपका जीवन बहुत कठिन होगा और शायद आप अपने जीवन पे कभी सफल हो पाओ। और एक बात, जब हम अपने लक्ष्य को
निश्चित करते हैं तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हम किसी दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य तय ना करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो दूसरों के ज़िंदगी से प्रभावित होकर अपने जीवन का लक्ष्य तय करना शुरू कर देते हैं। वह सोचते हैं कि अगर वह इस फील्ड में ऐसा करके वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लूँगा, लेकिन नहीं, ये एक गलत बात है। अगर वो किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है तो ज़रूर उसने बहुत सारे मेहनत किए होंगे, बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी फील्ड में सक्सेस या फेलियर होने के। तो आपको दूसरों को नहीं देखना है, आपको खुद के पोटेंशियल या खुद के आपका अंदर जो स्किल है, आपकी जो रुचि है, आपको खुद के अंदर देखना है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना गोल डिसाइड करना है, आपको दूसरों की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो उस फील्ड में बहुत ज्ञानी हो या फिर उस फील्ड का उसके पास अधिक ज्ञान हो, ताकि वो आपको बता सके। मैं इस वीडियो को एंड करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि जितने लोगों ने भी अभी तक अपना लक्ष्य तय नहीं किया है, उन सभी से अनुरोध है कि आप अपना जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य, अपने जीवन का लक्ष्य, अपने फ्यूचर का गोल सेट करें। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन का गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में शायद ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, आपको कोई रास्ता नहीं रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। अगर आप अपने जीवन में एक गोल, एक लक्ष्य तय कर लेते हैं तब रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे और आप अपने जीवन में ज़रूर अच्छा करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।